यार पड़ोसन ने अपनी साड़ी तो दिखा दी मुझे, लेकिन मैं उससे कैसे पीछे रह सकती हूँ। मैं भी इन्हें फ़ोन करके कहती हूँ उससे महंगी और उससे अच्छी साड़ी लाए मेरे लिए। अरे गौरी का फोन। हेलो शिवम, हाँ गौरी। आप कब तक निकलोगे ऑफिस से? हाँ बस निकल ही रहा हूँ काम खत्म करके। बोलो। आपको पता है आज पड़ोसी अपनी वाइफ के लिए इतनी सुंदर साड़ी लाया है दिवाली के लिए कि देख के मेरा दिल खुश हो गया। और मैं चाहती हूँ कि मैं उससे पीछे ना रहूँ, तो मैं आपसे ये कहने के लिए फ़ोन किया कि आप आते हुए मेरे लिए एक नहीं बल्कि दो महंगी महंगी साड़ी लाना, और ऐसी साड़ी लाना कि पूरे मोहल्ले वाले देखते रह जाएं। पर तुम्हें तो पता है ना इस बार सैलरी लेट है। मैं इतने सारे खर्चे एक साथ कैसे करूँगा, घर का भी तो देखना है। मुझे कुछ नहीं पता शिवम, मुझे किसी से कम नहीं दिखना अपने मोहल्ले में। दिवाली पे मैं सबसे ज्यादा चमकना चाहती हूँ। पर गौरी मेरी बात तो सुनो। मैं कुछ नहीं जानती, आप साड़ी लेकर आओगे मतलब आओगे, समझे? यार अब मैं ये दोनों चीज़ें एक साथ कैसे करूँ। एक तो साले पैसे कम हैं, ऊपर से ये त्यौहार समझ में नहीं आता। चलो कोई नहीं, देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। यार साड़ी तो मैंने ले ली है, बस उसे पसंद आ जाए। हाँ यार, ये पड़ोसन तो मुझे क्या ही दिखाएगी अपनी एक साड़ी की अकड़। तुझे पता है मैंने तेरे जीजू से बोला है कि मेरे लिए एक नहीं बल्कि दो दो साड़ियाँ लेके आएंगे, वो भी एकदम महंगे वाली। इस दिवाली ना पूरे गली में मोहल्ले में सिर्फ मेरी ही साड़ियाँ चमकने वाली हैं। क्या कर दिखा रही थी वो एक साड़ी की कि महंगी साड़ी लेकर आए हैं मेरे लिए। अब तू देख तेरी बहन कैसे इस मोहल्ले में छा जाती है अपनी साड़ी के चलते। अरे रुक, मैं तुझे थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। अरे आ गए तुम? साड़ी ले आए हो ना? जल्दी से दिखाओ कैसी साड़ी लाए हो तुम। मुझे पता था तुम साड़ी जरूर लेकर आओगे, आखिर तुम्हारी बीवी की इज्जत का जो सवाल है। चलो जल्दी से दे दो मुझे साड़ी। अरे लाओ ना, मैं भी देखो कैसी साड़ी लाए हो तुम किस बात पे शर्मा रहे हो? जल्दी से दो, दो भी। शिवम, मैंने तुमसे कहा था ना कि सबसे महंगी और सबसे अच्छी साड़ी लेकर आना। क्या लेकर आए हो तुम? ये पहनूंगी मैं दिवाली में। यार गौरी तुम्हें तो पता है ना इस बार सैलरी लेट आने वाली है मेरी, और ऊपर से घर के खर्चे भी तो हैं। दोनों को मैनेज करना एक साथ काफ़ी मुश्किल था मेरे लिए, पर मेरे से जो बन पाया वो ला के मैंने तुम्हें दे दिया। इन साड़ी पे एडजस्ट करूं मैं? इन साड़ी पे क्या है ये? क्या लेकर आए हो तुम? क्या सोच कर लाए तुम कि ये साड़ियां मैं पहनूंगी? साल में एक बार आता है त्योहार और तुम उस पर भी मेरे लिए इतनी कंजूसी करते हो कि तुम साड़ी तक नहीं लेकर आ पाए मेरे लिए एक। अगर ऐसा ही था तुम मेरा खर्चा नहीं उठा सकते थे, मेरे से एक त्योहार नहीं मनवा सकते अच्छे से, तो तुमने मेरे से शादी की क्यों थी? मेरी जिंदगी बर्बाद करके रखी इस आदमी ने। यार गौरी एक बार की ही तो बात है, इस बार मैनेज कर लो, नेक्स्ट टाइम मैं अच्छी साड़ी ला के दूंगा तुम्हें। नाक कटा के रख दी है मेरी। अब मैं मोहल्ले वालों को क्या दिखाऊंगी मुंह कि ये साड़ी लेकर आया है मेरा पति मेरे लिए। ये पहन कर जाऊंगी मैं दिवाली में। मैं तो समझ में नहीं आता कि तुम्हें हो क्या गया है। साल में एक बार एक साड़ी मांगी थी, वो भी बहुत महंगी वाली, वो भी नहीं लेकर आ पाए ना तुम। मुझे पता था कि तुम बिल्कुल नहीं लेकर आओगे, तो ये भी लाने की क्या जरूरत थी? ले जाके दे दो किसी भिखारी को, मैं नहीं पहनूंगी ये साड़ियाँ। बिल्कुल नाक कटा के रख दी है मेरी। अब मैं पड़ोसन को क्या जवाब दूंगी कि मेरा पति ये लेकर आया है, मैं ये पहनूंगी दिवाली में? बिल्कुल भी नहीं, मैं दिवाली मनाऊंगी ही नहीं इस बार। तुम ही मनाना अकेले। यार गौरी तुम्हें पता भी है ये साड़ी मैं कितनी मुश्किल से लाया हूँ तुम्हारे लिए। मैंने दोस्त से उधार मांगा, उससे जितना बन पाया उसने किया, और तुम्हें तो पता ही है मेरी सैलरी इस पर कितनी लेट है, और मेरे पास पैसे भी नहीं थे, और घर के खर्चे भी देखने हैं, और तुम्हारे और मेरे। उसके अलावा भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, त्यौहार भी है। उसके अकॉर्डिंग जो मुझे सही लगा वो मैंने तुम्हें ला के दे दिया। हाँ तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है यार, तो इसमें मेरी क्या गलती है? मेरे से जितना बन पाया उतना मैंने किया। मुझे नहीं पता तुम उधार लाए, मांग कर लाए या भीख मांग कर लाए,
लेकिन मैंने कहा था कि एक महंगी साड़ी ले आना, लेकिन वो नहीं ला पाए ना तुम। जब तुम मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकते तो तुम फालतू बोला भी मत करो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ये उठा कर लाओगे मेरे लिए। मैं तो सपने देखकर बैठी थी कि मैं साड़ी पहनूंगी, पड़ोसन को दिखाऊंगी, उससे महंगी साड़ी पहनूंगी, और कितना खुश हो रही थी मैं। लेकिन मेरी सारी सोच पर तुमने पानी डाल दिया शिवम। शिवम, स्टैंडर्ड नाम की भी कोई चीज होती है। मैं गली मोहल्ला में ये नौकरानियों वाली साड़ी पहन के, वो भी दिवाली के दिन, तो बिल्कुल भी नहीं निकलूंगी। और तुम्हें अच्छे से पता है कि मुझे बन सवर कर, सच सवर कर रहना कितना पसंद है। फिर भी तुम ये लेकर आए। तुम्हें पता नहीं मेरी पसंद क्या है। मैं तब तक दिवाली नहीं मनाऊंगी जब तक तुम मेरे लिए जो मैंने कहा वो साड़ी नहीं लाकर देते। गौरी, तुम नाक कटाने की बात करती हो? याद तो होगा ना तुम्हें, जब तुम गांव में रहती थी, गाय भैंसों का काम किया करती थी, खाने तक के पैसे नहीं थे तुम्हारे पास, और तुम पढ़ना चाहती थी। तब मैंने तरस खा के तुमसे शादी की। और ये सब आज तुम भूल चुकी हो, स्टैंडर्ड फॉलो कर रही हो ना। आज तुम्हारे पास उससे ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, तो तुम नखरे दिखा रही हो यार। कभी भी फ्यूचर में आने के बाद ना अपने पास्ट को नहीं भूलना चाहिए कि हमारा पास्ट क्या था और आज फ्यूचर क्या है। लेकिन शायद तुम अपने पास्ट को भूल चुकी हो, इसीलिए तो तुमने कह दिया कि तुमने नाक कटा दी मेरी। कभी भी शहर में आके, शहर की चकाचौंध में रह के अपने रूट्स को नहीं भूलना चाहिए। हर गौरी, तुम याद करो, हर बार मेरे से जो होता है ना, वो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं तुम्हें बेस्ट दे सकूँ, पर हर बार की तरह तुम मुझे ऐसा दिखाती हो कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया ही नहीं। और गौरी, तुमने मेरी लाई हुई चीज़ को एक पल में ऐसे फेंक दिया। तुमने ये तक नहीं देखा कि मैंने ये कितनी मुश्किल से लाया हूँ, लोगों से भीख मांग कर। अरे मैंने दोस्त से पैसे मांगे तो भीख ही तो मांगा ना। मांगना भी नहीं चाहता था मैं, पर मैं तुम्हारी खुशी के लिए ये तक कर गया। उसके बाद भी तुमने क्या किया? पल भर में उसे फेंक दिया, ये बोलकर कि सस्ती चीज़ है। गौरी, अगर कोई चीज़ प्यार से दी जाए ना तो सस्ती नहीं होती, वो बहुत ही ज़्यादा कीमती होती है। गौरी, एक बार घर से ना बाहर निकल के देखो, ऐसे भी लोग हैं जिनके पास पहनने को कपड़े तक नहीं है, और तुम्हारे पास तो कम से कम ये भी है। एक बार उनके अंदर झांक के देखो, वो चाह कर भी ना हर त्यौहार में कपड़े तो छोड़ो, कभी भी वो कपड़े खरीद नहीं सकते। उनके साथ क्या बीतती होगी। और हमारे पास कहते हैं ना कि हमारे पास जब सब कुछ हो तो हमें लगता है कि और भी चीज़ें होनी चाहिए। पर गौरी, जितना मिलता है ना, ऊपर वाला जितना देता है, उतने में ही खुश रहना चाहिए, और इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए नहीं। जितना मिलेगा उतने में ही खुश रहना चाहिए हमें। शायद तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई हो तो अच्छा है, वरना और मैं क्या ही कह सकता हूँ तुम्हें। और गौरी, जिस पड़ोसन की तुम बात करती हो ना, उसके घर में कभी झांक कर देखना, उसका पति उसके तरफ देखता तक नहीं है। पैसे से वो शौक तो पूरे कर देता है, लेकिन वो प्यार भरे पल वो नहीं दे सकता जो मैं तुम्हें देता हूँ। जितना मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जितना मैं तुम्हारे लिए सोचता हूँ, वो कभी सोच भी नहीं सकता। और त्यौहार पैसों और कपड़ों से नहीं मनाई जाती, एक दूसरे का साथ और एक दूसरे की खुशी से मनाई जाती है। सच कह रहे हो शिवम। मैं तो पड़ोसन की साड़ी देखकर, इतनी महंगी साड़ी देखकर ये भूल ही गई थी कि अभी हमारा वक्त कैसा चल रहा है। हाँ, ये बात सच है कि तुमने मुझे कीचड़ से उठाकर, एक गांव से उठाकर यहाँ लाकर मेरी जिंदगी बनाई है। और पहले सब कुछ था मेरे पास, सब लाकर देते थे तुम। हम हर त्योहार बहुत अच्छे से मनाया करते थे। बस अभी थोड़ा टाइम खराब है तुम्हारा, वो चीज़ मुझे समझनी चाहिए थी। और ये बात बिल्कुल सच कह रहे हो तुम कि त्योहार आपस में खुशी से मनाने चाहिए। कपड़ों से, पैसों से कोई भी त्योहार नहीं होता है। त्योहार त्योहार होता है, आपस में परिवार को मिलकर मनाना चाहिए, और प्यार से ही त्योहार मनते हैं। मैं भूल गई थी लोगों को देखकर कि ये सब चीज़ें कोई मायने नहीं रखती मेरे लिए। और वैसे भी ना, मेरी माँ कहा करती थी, जितनी चादर हो उतने पैर फैलाने चाहिए। तो इसलिए पहले जब हमारे पास था तो सारे शौक पूरे हुए मेरे। अब नहीं है तो मैं फालतू की जिद कर रही थी तुमसे। मुझे इसी में खुश रहना चाहिए। जो हमें मिलता है वो हमारे हिसाब से मिलता है। और आई एम सॉरी शिवम, मैंने तुम्हें इतना भला बुरा कहा, मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए था।
मैं भूल गई थी कि तुमने मेरी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ कर दी है। कितना कुछ बदला है तुमने मेरी ज़िंदगी में। मुझे माफ़ कर दो शिवम, और मैं दिवाली पे यही साड़ी पहनूंगी और पड़ोसन को जाकर बताऊंगी उसके पति के लाए हुए पैसों से ज़्यादा मेरे पति का लाया हुआ प्यार बड़ा है। उसकी महंगी साड़ी से ज़्यादा कीमती ये तुम्हारे प्यार से लाई हुई साड़ी है मेरे लिए। उसे ज़रूर ये समझाऊंगी। थैंक यू शिवम। चलो अच्छा हुआ गौरी, तुम्हें कम से कम ये तो समझ में आया कि पैसों और ऐशो आराम से किसी का दिल नहीं जीता जा सकता। अगर दिल जीतना ही है तो प्यार से जीतो। मुझे इस बात की खुशी है कि तुम मेरे बातों को समझ पाई।